बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था लास्ट क्लास में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। उस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमने पहले रिएक्टिविटी देखी थी, उसके बाद हमने एटॉमिक रेडियाई की बात की थी। आज हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई की। एटॉमिक रेडियाई में हमने ये जाना था कि एटॉमिक रेडियाई किसे कहते हैं, और एटॉमिक रेडियाई में यदि वो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो और हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो तो उनकी एटॉमिक रेडियाई किस प्रकार निकालते हैं। इस पर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं या पीरियोडिक फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, हमने एग्जांपल भी लिया था। यदि हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती चली जाती है। ध्यान से बात सुने, जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणुीय त्रिज्या का मान बढ़ता चला जाता है। लेकिन यदि हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, परमाणुीय त्रिज्या का मान घटता चला जाता है। केवल 18वें ग्रुप में, जब उनका हम नोबल गैसेस कहते हैं, उनमें एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। अदरवाइज ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक एटॉमिक रेडियाई का मान कम होता चला जाता है। तो इसमें हमें यह भी सीखना होगा कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियाई क्यों इंक्रीज होती है। कारण आपको पता है, हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो हमने लिखा था हीलियम 2s1, फिर सोडियम का लिखा था तो हमने लिखा था नियोन 3s1। तो 3s1, 4s1, 5s1, इसका मतलब हमें साफ साफ समझ में आ रहा था कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एक नया शेल, एक नया कोश बढ़ता चला जा रहा है। जब नया कोश बढ़ेगा, नया शेल बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, जिससे कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती चली जाती है। तो आपसे कोई पूछेगा एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियाई क्यों इंक्रीज होती है, तो आपका जवाब होगा क्योंकि नए शेल का निर्माण होता है, नया कोश बनता है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन नए शेल में आता है, इसीलिए एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती चली जाती है। फिर दूसरा स्टेटमेंट हमने कहा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। उसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में आता है, इलेक्ट्रॉन उसी कोश में आता है। जिस कोश में लिथियम में आ रहा है, दूसरे कोश में सेकंड शेल में उसी का बेरिलियम में, बेरिलियम का बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब में सेम शेल में आता है, उनमें समान कोश में आता है। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या यानी कि न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे उसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर पकड़ मजबूत होती चली जाती है और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती चली जाती है। तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कब हो रही है? क्योंकि वो इस कारण से कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो उसी शेल में आ रहा है। वो अगला शेल केवल नए, जब नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तब चेंज होता है। तो इस कारण से एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती चली जाती है। इसके अलावा हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में बात करें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिनको संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। इनकी जो परमाणुीय त्रिज्याएं हैं वो लगभग समान रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1d ऑर्बिटल में, किनमें, जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किस में आता है? n-1d ऑर्बिटल में। और यदि हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो n-2f ऑर्बिटल में आता है, यानी कि अंदर वाले कोश में आता है। और अंदर वाले कोश में आने के कारण से इनकी एटॉमिक रेडियाई में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आता है। कारण को समझने की कोशिश करो और बहुत ध्यान से समझो। हम क्या करते हैं कि एल्कली मेटल्स की स्टडी एक साथ करते हैं, जितनी भी क्षारीय धातु है उनकी हम एक साथ स्टडी करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल की स्टडी भी एक साथ करते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कार्बन फैमिली, ऐसा हम कहते हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, जिनको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं, और हेलोजन फैमिली, या हम कहें नोबेल गैसेस, इन सबकी स्टडी हम एक साथ कर रहे हैं। इसके मतलब हम इनको किसमें? ग्रुप के रूप में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब कभी भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इनकी स्टडी हम ग्रुप में ना करके पीरियड में करते हैं। हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ 4D सीरीज और एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी परमाणुीय त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं, और जब एटॉमिक रेडियाई बराबर होगी तो इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। मैंने जैसे कि पहली क्लास में भी आपसे कहा था कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो कहा था 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला, उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरा उसका एटॉमिक रेडियाई पर। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी एटॉमिक रेडियाई लगभग समान होती है, और जब लगभग समान होती है इस कारण से इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती हैं। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टडी हमेशा एक पीरियड के रूप में करते हैं, 3D सीरीज एलिमेंट, 4D सीरीज एलिमेंट और 5D सीरीज एलिमेंट। तो इस प्रकार से इनकी स्टडी की जाती है। तो ये डिटेल बात हमने एटॉमिक रेडियाई के पीरियडिक फंक्शन में की थी। अब जैसा कि हमने कहा हम आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। अब आयनिक रेडियाई से मतलब क्या, यानी कि जैसे मानो कैटाइन कोई भी एक एलिमेंट है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से बात समझे तो बात समझ में, जैसे मान लीजिए सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये सोडियम प्लस में 28, तो ये क्या बन गया, कैटाइन बन गया। अब एक तो इस एटम की न्यूट्रल जो भी एटम है उसके एटॉमिक रेडियाई होगी, और ये आयन बन गया तो इसकी जो रेडियाई कहलाएगी वो आयनिक रेडियाई कहलाएगी। इसी प्रकार से जैसे हम बात करें Cl का हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 287, और इससे जब एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा Cl तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस में 288। तो अब ये जो Cl माइनस की जो रेडियाई होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी आयनिक रेडियाई कहलाएगी। यहाँ ध्यान से समझने की बात यह है कि हमेशा न्यूट्रल एटम से जो कैटाइन बनता है उसकी रेडियाई कम होती है। न्यूट्रल एटम से जो कैटाइन बनेगा उसकी रेडियाई कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि उसमें से आउटर मोस्ट शेल समाप्त हो जाता है। जैसे मानो सोडियम है, इसमें से जो आउटर मोस्ट शेल था, तीसरा शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था वो समाप्त हो गया। कैल्शियम होगा तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा न्यूट्रल एटम की एटॉमिक रेडियाई हमेशा ज़्यादा होती है कैटाइन से। लेकिन यदि एनाइन की बात करें तो हमेशा एनाइन की एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगी बजाय की न्यूट्रल एटम से। कारण क्या, जब कभी भी एनाइन बनेगा तब अधिकांशतः ऐसा होता है कि वो क्या कर लेता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, जिसका हम अक्रिय गैस विन्यास से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने पर ऑक्टेट का एक्सपेंशन होता है, ऑक्टेट या अष्टक का प्रसार होता है। तो उस कारण से ये जो Cl माइनस है या आपके एनाइन है उसकी आयनिक रेडियाई हमेशा उसके न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना है कि कैटाइन की एटॉमिक रेडियाई न्यूट्रल एटम से कम होगी, क्योंकि एनाइन की एटॉमिक रेडियाई न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होती है। इस बात को हमें समझना है। अब हम बात करें कि आयनिक रेडियाई का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, आयनिक रेडियाई को निकालेंगे कैसे। अब ये ऐसा तो हम कर नहीं सकते, ये आयन इतने पास पास होते हैं कि इनकी रेडियाई को निकालना संभव नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले कहा एटॉमिक रेडियाई निकालना तो आसान था। एटॉमिक रेडियाई में हमने क्या किया था, 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिए, उसका आधा कर दिया तो उसकी एटॉमिक रेडियाई आएगी। लेकिन आयनिक रेडियाई को ऐसे नहीं निकाल सकते। तो आयनिक रेडियाई के निकालने उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा एक आयन लें या हम कहें ऐसे आयन का क्रिस्टल ले लें जिसमें कि एनाइन की तुलना में कैटाइन का साइज बहुत छोटा हो। पहली मेथड क्या है ये, इसमें एनाइन की तुलना में कैटाइन का साइज बहुत छोटा है। जैसे मान लीजिए एक ये एनाइन है, मान लीजिए इस प्रकार का इनमें कोई क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है और उसके अंदर ये कैटाइन फिट है, ये कैटाइन और ये सारे एनाइन। अब ये एनाइन एक दूसरे को पास पास है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की, इन दोनों के न्यूक्लियस के मध्य की दूरी को निकाल लेंगे। ये तो इनकी आयनिक रेडियाई होगी, इसकी आयनिक रेडियाई ये होगी, इसकी आयनिक रेडियाई ये होगी। बात समझ रहे, ये तो कैटाइन की रेडियाई आयनिक रेडियाई, ये इसके एनाइन की आयनिक रेडियाई। लेकिन करेंगे क्या, हम पहले एनाइन की आयनिक रेडियाई निकाल लें। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेकर चलें, मानो हम कहें लिथियम आयोडाइड, मान लीजिए ये फॉर एग्जाम्पल लिथियम आयोडाइड लेके चले, ठीक है। तो अब इसमें क्या, ये आयोडाइड आयन हो गया, ये भी आयोडाइड आयन हो गया। तो आयोडाइड आयन की जो भी आयनिक रेडियाई है उसको हम निकाल देंगे। पहला काम ये होगा। इससे हमने क्या करा कि आयोडाइड आयन की आयनिक रेडियाई निकालनी, वो मान लीजिए एक्स है फॉर एग्जाम्पल। अब इसके बाद क्या करें कि एक्सरे से या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से, या तो एक्सरे डिटर्मिनेशन से या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, इन तीन में से किसी से भी इसकी लिथियम आयोडाइड की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो जो भी डिस्टेंस आए उसमें से इसके हाफ, इसको माइनस कर दें एक्स को, तो क्या आ जाएगी हमारे पास में
लिथियम की आयनिक रेडियाई एन आएगी। लिथियम ये तो कितनी आ गई मान लीजिए हमके, ये डी है, तो Li प्लस की कितनी होगी, हम क्या डी माइनस एक्स, तो जितनी आयोडाइड आयन की थी उसमें टोटल में से घटा दें तो ये मेथड निकाल सकते हैं इस विधि द्वारा। तो ये मेथड हो गया निकालने का कि आयनिक रेडियाई का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। ऐसा लेंगे, अब जैसे आप इसको बात समझें, पहले बात तो क्या लेंगे, ऐसा जिसमें आयन एनाइन का साइज बहुत ज़्यादा हो, कैटाइन का साइज बहुत कम हो, और एनाइन के द्वारा बनाए गए स्पेस में कैटाइन फिट हो जाए, ऐसा लेंगे। इससे हम क्या निकालेंगे, पहले एनाइन की हाफ करके और उसके बाद में टोटल में से घटा देंगे तो कैटाइन की आ जाएगी। अब इससे हमारे पास मान लो लिथियम की आ गई, अब इससे आपको लिथियम क्लोराइड की निकालनी है, तो क्या करो, लिथियम की आपके पास है, LiCl एक्सरे या डिफ्रैक्शन मेथड से निकालेंगे, या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से, या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से, और उसमें से LiCl में से Li की हमें मालूम चल गई इसकी सहायता से, तब Cl की निकाल सकते हैं। तो ऐसे एक आयन से दूसरे आयन की, दूसरे आयन से तीसरे आयन की, इस प्रकार से हम निकालेंगे। Cl की पता चल गई, अब Cl से NaCl में Na की निकाल लेंगे, NaCl की हमारे पास में है, Cl की इससे पता चल गई, तो उससे क्या होगा, हम NaCl की निकाल लेंगे, Na की निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम आयनिक रेडियाई का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।